आदाब अर्ज। आप देख रहे हैं अलीम ताहिर पोइट्री इंटरनेशनल चैनल और आफ्ताब एहसास इंटरनेशनल चैनल। लीजिए, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जो माहिर तालीम हैं, मोहतरम अशफाक अहमद मोहम्मद उमर साहब, अलमारूफ अशफाक उमर। तकरीबन 32.5 साल दर्स तदरीस के पेशे से वाबस्ता रहे हैं और गुज़िश्ता बरस ही ये रिटायर हुए हैं। इन्होंने माशाल्लाह, आज हम इनसे इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। NCERT से मिलने वाले कौमी अवार्ड की बाबत और तहकीकी कामों से मुतालिक, बाल भारती से मुतालिक, मुकाबला जाती इम्तिहानात से मुतालिक, स्कॉलरशिप स्कीमों के मुतालिक, शख्सियत साजी से मुतालिक और अदब आलिया से मुतालिक सरगर्मियां। माशाल्लाह, ये पूरी जिंदगी इन्होंने वक्फ कर दी तालीम और तहकीक और तरबियत के लिए। इन्होंने पूरी जिंदगी वक्फ कर दी तलबा और तालबात के लिए। ये फैजियाबी का एक बहुत ही अहम जरिया बने हैं। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। मुलाकात कीजिए अशफाक अहमद मोहम्मद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अलीम ताहिर साहब कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके चैनल से अपनी बातें पेश कर सकें। जी, सबसे पहले तो आपने पूछा था आपने मौका दिया कि मैं आपके तवज्जुह से अपनी बातें पेश कर सकूं, आप दुनिया के सामने रख सकूं। और कुछ बातें हैं जो मुझे कहना भी था, अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका मिल रहा है मुझे। जी सर। सबसे पहले तो मैं आपने जो NCERT के ताल्लुक से पूछा तो उसके बारे में बता दूं। जी, 1986 में मैं सर्विस पर लगा ज्वाइन हुआ। मैं मज़ाफ़ाती इलाके में स्कूल था मेरा। वहाँ पर मैंने महसूस किया कि मेरी क्लास के बच्चे उर्दू पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर हैं। ओके। मैंने ये देखा कि वो हुरूफ़ तहज़्ज़ी की भी मुकम्मल शनाख्त नहीं रखते। तो तकरीबन 4-5 साल की सर्विस के बाद मैंने सोचा कि इसका कोई हल निकालना चाहिए। अच्छा। फिर मैंने मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करना शुरू किए, मुख्तलिफ तजुर्बात किए और धीरे धीरे तकरीबन 10 साल लगा मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसा तरीका ईजाद करने में कामयाब हो गया कि जिसके जरिए बहुत ही कम वक्त में ऐसे तलबा, बड़ी क्लासों के तलबा, 4 5 और उससे ऊपर के, जिनका हुरूफ तहज्जी का इल्म भी कमजोर है, इंशाल्लाह वो 3 से 4 महीने में इम्ला नवीसी तक पहुंच जाएंगे माशाल्लाह। और मैंने मुसलसल उसके ऊपर तजुर्बात किए हैं और नताइज अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं, बेहतरीन आए हैं। वाह। उसके बाद एक मौका ऐसा आया कि मेरे इल्म में आया कि NCERT नई दिल्ली वो असातिज़ा के दरमियान एक मुकाबले का इनेकाद करता है, हर साल करता है वो। तो उस मुकाबले की ये खुसूसियत है, आज भी होता है वो मुकाबला, कि उसमें हमारे कुछ इख्तिराई काम जो होते हैं, तो हमारे तालीम में कुछ नए काम तो इससे पहले ना हो, तो मुकाबले में वो पेश करने होते हैं। दस्तूर हिंद के शेड्यूल 8 में जो ज़बानें हैं उसी में किसी भी एक ज़बान में हम अपने मकाले को पेश कर सकते हैं। तो मैंने भी अपना तजुर्बा किया हुआ तरीक़ा तालीम वहाँ पर भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह NCERT ने उसे तालीम में एक नए तजुर्बे के तौर पर कबूल किया, मुझे सर्टिफिकेट से नवाजा। और उसको फिर मैंने एक किताबी शक्ल में शायरी किया, आप उर्दू सीखे नाम से वो किताब शाये हुई। वो तो बहुत मशहूर हुई माशाल्लाह और बहुत ही तलबा और तालिबात उससे बहुत फैजियाब हो रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी जगहों पर असातिज़ा ने उसको सराहा है, इस्तेमाल किया है और बाकायदा फायदा भी उठाया है। तो ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा मेरा एक अचीवमेंट है। अल्लाह ने मुझको सबसे बड़ा एजाज यही बख्शा कि मेरे नाम से एक तरीका तालीम राइज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, अब फायदा हो रहा है। तहकीकी कामों से मुतालिक जो आपने सवाल किया था, जो कहा था, तो मेरा शुरू से ही तहकीकी कामों की तरफ रुझान रहा है। मिजाज नहीं रही है वो बातें, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरा एक तरीका तालीम जो है वो तैयार हुआ, ये भी पूरे तहकीक के ही ऊपर मबनी ये काम था। उसके बाद बाल भारती से मुतालिक इल्म हुआ, फिर वहाँ से हमने एप्लीकेशन किया और 2 मरतबा बाल भारती पूना बोर्ड, हाँ, रियासत महाराष्ट्र का दर्सी किताबें तैयार करने का जो अदारा है जी। तो अच्छा, मैं पहले एक बात बता दूं, इसके 2 हिस्से हैं जी। एक हिस्से में दर्सी किताबें तैयार करने का काम होता है और दूसरा हिस्सा जो है तहकीकी कामों से मुताल्लिक है। ओके। वो आपने पढ़ा है संशोधन मंडल, जहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। अभ्यास क्रम संशोधन मंडल। तो उस तहकीकी
ادارے کے تحت میں نے پہلی مرتبہ جماعت چہارم کی درسی کتاب پر تحقیقی کام کیا. سال بھر کا پروجیکٹ رہتا ہے. اچھا. بال بھارتی اس کو اسپانسر کرتا ہے. ماشاء اللہ. اور سال بھر مختلف علاقوں میں جا کر اپنے علاقے میں رہ کر مختلف اسکولوں میں کام کرنا پڑتا ہے. میں نے جماعت چہارم کی درسی کتاب پر کام کیا. اپنی سفارشات پیش کی بہت 250 صفحات پر. کیا بات. اور الحمدللہ بال بھارتی کی سالانہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ میری کئی سفارشات کو انہوں نے قبول کیا اور درسی کتاب میں تبدیلی ہوئی. واہ. اس کے بعد پھر میں نے ایک مرتبہ اور وہی کام مکمل کیا. جی. اور جماعت 7ویں کی جو کتاب ہے درسی کتاب جماعت 7ویں اس کے اوپر تحقیقی کام کیا, اس کو جمع کیا وہاں پر. واہ. تو تحقیق سے الحمدللہ شروع سے ہی تحقیق سے متعلق رجحان رہا اور کافی کام بھی کیا میں نے. جی جی. جیسے ایک یہاں پر شہر مالیگاؤں میں ایک مسئلہ ہمارے سامنے کافی پہلے آیا تھا. جی. کہ اسکولیں ہمارے یہاں کارپوریشن کی اسکولیں بہت پھیلی ہوئی ہیں, بہت زیادہ بہت پرانی اسکولیں ہیں. تو لوگوں کو اپنے باپ دادا پر دادا کے داخلوں کے متعلق بہت تکلیف ہوتی تھی. جی جی بے شک. اسی چیز کو نظر میں رکھ کر میں نے کام کرنا شروع کیا اور الحمدللہ مالیگاؤں اسکول ڈائری کے نام سے میں نے ایک کتاب تیار کی 160 صفحات پر. پورا تاریخی تحقیقی کام ہے. تو 1847 سے لے کر پہلی جنگ آزادی کے 10 سال پہلے مالیگاؤں میں سرکاری اسکول قائم ہوا تھا. وہاں سے لے کر 2008 تک کے تمام اسکولوں کی پوری تاریخ میں نے مرتب کی. واہ واہ. بڑی معلوماتی کتاب ہو گئی. بہت معلوماتی. جی. کون سی بلڈنگ کہاں تھی, کون سا اسکول کہاں تھا, اس میں کیا ہوا, اس میں اگر وہ اسکول بند ہوا تو اس کا ریکارڈ کہاں گیا, وغیرہ وغیرہ. بہت ساری معلومات. کیا بات. تو بہت بڑا, یہ بھی ایک بڑا کام ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سہولت آپ نے پیدا کر دی. بہت. جو لوگ جو ہے جس سے نابلد ہے وہ پڑھ کر بہت ساری ان کو سہولت ہو جائے گی. آج NRC کے تعلق سے لوگ پریشان ہیں. ہاں. لوگ آتے ہیں میرے پاس, پوچھتے ہیں, کتابیں بھی لے جاتے ہیں, ان کو الحمدللہ معلومات ملتی ہے. اچھا, اس کام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ مراٹھی اسکولیں تقریباً 80% کتابیں اسکولیں بند ہو چکے تھے. جی. تو میں نے یہ کیا کہ اسی کتاب کو مراٹھی زبان میں بھی لکھا. ماشاء اللہ. اور میں مالیگاؤں کا واحد آدمی ہوں ہم لوگوں اردو والوں میں جس کی مراٹھی میں کتاب ہے. مجھ سے پہلے اور میرے بعد کسی نے بھی مراٹھی میں کتاب نہیں لکھی. الحمدللہ. تو یہ تحقیقی کاموں سے متعلق تھوڑا سا کام, بڑا کام ہے. مراٹھی بھی آپ نے جو کام کیا, میں سمجھتا ہوں ریاست مہاراشٹر میں آج جو مراٹھی کی بڑی اہمیت ہے, اور وہ مراٹھی بولنے والوں تک وہ بھی پہنچی ہے وہ کتابیں. جی. مقابلہ جاتی امتحانات سے متعلق اسکالرشپ اسکیموں. اچھا سر, میرا ایک سوال ہے, شخصیت سازی کے متعلق آپ نے مطلب کہا تھا کہ اس میں آپ نے کیا کیا شخصیت سازی, کیونکہ آج یہ 21ویں صدی میں سمجھتا ہوں طلبہ و طالبات کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم موضوع رہا ہے یہ کہ کس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو ہماری پرسنالٹی کا. تو اس کے تعلق سے آپ ذرا روشنی ڈالیں پلیز. اس تعلق سے میری 2 کتابیں ہیں. جی. اور ایک کتاب جو ہے تو یہ میرے ہاتھوں میں ہے ارتقا. ماشاء اللہ. کیا بات. واہ. اور ایک کتاب ہے رہنما. بہت اچھا نام, بھی بہت اچھا ہے. ہاں جی. اب اس کے متعلق بتائیں آپ. مختصر کتابیں ہیں یہ مگر بہت جامع. بالکل بالکل. ایک کتاب تو میں نے والدین کے لیے لکھا ہے. جی. کہ اپنے بچوں کی شخصیت کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں آپ تو کیسے آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں, کیسے ان کی شخصیت کی تعمیر کر سکتے ہیں. زندگی کے جو معاملات ہیں, کیونکہ شخصیت سازی مطلب کہ ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں جو ہم کو دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے میں کام آ سکتی ہیں. جی. میں نے ان کتابوں میں یہ تک بتایا ہے کہ اگر آپ کا بچہ, اگر آپ بازار میں جا رہے ہیں تو اپنے بچے کو لے کر جائیں. واہ. تاکہ وہ آپ کے ساتھ بازار کو بھی دیکھ کے, بازار کو سمجھے, خرید فروخت کر سکے, تمام معاملات کو سمجھ سکے, دیکھ سکے. جی. تو شخصیت سازی پر یہ 2 کتابیں ہیں میری. بہت بڑی بات ہے. مطلب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ عصری تعلیم سے بھی آپ نے صرف کتابی مطلب بچوں کو علم نہ ہو, بلکہ آپ نے تجرباتی اور مشاہداتی طور پر یہ مشورے دیے ہیں والدین کو یا سرپرست حضرات کو کہ اس طریقے سے آپ شخصیت سازی میں اضافہ کر سکتے ہیں, یعنی اس طریقے سے بنائی جا سکتی شخصیت. بالکل. زندگی کا علم ہے نا, زندگی کا علم ہم اساتذہ ہی دیتے ہیں, تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ایک پہلو پر دھیان دیں. بہت اچھی بات ہے. اور میں یہ کہوں گا قدیم درسی کتابوں سے جو متعلق آپ نے مطلب کیا اس پر بھی روشنی ڈالیں گے. قدیم درسی کتابیں بڑی اپنی جگہ ایک اپنی حیثیت رکھتی ہے, اپنی اہمیت رکھتی ہے.
उस पर आप क्या कहेंगे? आजादी के वक्त जो मौजूदा महाराष्ट्र है जी ये सूबे बम्बई के नाम से जाना जाता था, बेशक। और इस सूबे बम्बई में गुजरात के भी काफी इलाके थे, नीचे धारवाड़ तक, ये नीचे काफी कर्नाटक के भी काफी इलाके थे इसमें शामिल थे। जी ये पूरी जो रियासत थी जी इसको सूबा बम्बई कहा जाता था जी। इसमें राय दर्सी किताबें जो थी अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने जमा किया है। वाह। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 125 वर्षों की अच्छा, दर्सी किताबें प्राइमरी सतह की, प्राइमरी सतह पर, पहली प्राइमरी से लेवल पर। 7वीं तक की, बहुत बड़ी बात है। वो 1925 से आज तक की दर्सी किताबें मेरे पास पूरी हैं मौजूद। बहुत अच्छे, वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दर्सी किताबों में आप कहेंगे कि उर्दू जबान की किताबें हैं, तारीख, ज्योग्राफिया, साइंस, शहरियत और तमाम तरह उस वक्त जितने राय जो उलूम मज़ामीन थे, जो माशाअल्लाह तमाम की दर्सी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा, ये तो पूरा तहकीकाती एक, मौजूद है। हाँ, पूरा एक जो है ऐसा सिस्टमेटिक है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सही बात है। अच्छा, इस मामले में मैं एक बात और भी बता दूं कि मेरा मराठी से क्या रब्त है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरे पास जो कदीम दर्सी किताबें हैं इसमें मराठी की भी दर्सी किताबें हैं, बहुत बड़ी बात है। और ये उर्दू से ज्यादा कदीम दर्सी किताबें वो है, उससे उर्दू मीडियम से ज्यादा दर्सी किताबें मराठी मीडियम की मेरे पास है। क्या बात है। कितनी क्या 1880 की गोपाल कृष्ण गोखले की लिखी हुई दर्सी किताब, जो रियाजी की दर्सी किताब थी, वो मेरे पास मौजूद है। वाह। आप समझ यानी एक हिसाब से आपने, मैं समझता हूँ कि मराठी जबान के जो मराठी जबान का जो अदब था या जो खूबियां थी वो उर्दू में भी आपने राइज की, और वहाँ से निकाल कर उस पर, यानी इधर राब्ते का भी काम, राब्ते का भी काम रहा हुआ है। अच्छा, दर्सी किताबें वो मुख्तलिफ रही हैं जी। दर्सी किताबों के अलावा सिलेबस बुक्स जो बोली जाती हैं, निसाब की निसाबी। किताबें, तो मेरे पास 1925 से लेकर आज तक का निसाब जो है जी, वो मुकम्मल हालत में मौजूद है। कमाल कमाल। गवर्नमेंट प्रेस में छपा हुआ है सब निसाब, 1925 का, 1940 का, उसके बाद का तमाम निसाब है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इससे आप बड़ी बात ना समझें तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा। जरूर जरूर, बिल्कुल बोलिएगा। वो इतना बड़ा जखीरा, 1000 से ऊपर किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कि तालीम के मौजू पर अगर आज 50 लोग चाहे मुख्तलिफ मौजूदात पर PhD करना, हाँ, तो उनको मेरे कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं रहेगी। तमाम ओरिजिनल, यानी आपके पास वो सारा खजाना मौजूद है जो अल्हम्दुलिल्लाह PhD के लिए, तहकीकी कामों के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ, माशाल्लाह, बुनियादी चीज आपके मेरी पास। लाइब्रेरी के कमरे से बाहर निकलने की क्या जरूरत बात, नहीं क्या पड़ेगी। बात। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात ना समझे इसे। बड़ी बात है। वाह वाह, वाकई। और ये मैं समझता हूँ कि आपका जो इस बात से ये अंदाजा लगाना आसान है कि आपको कितना मुताला है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें एक बात और भी है कि आज महाराष्ट्र का कोई भी बाशिंदा, जी, महाराष्ट्र का कोई भी बाशिंदा, वो उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ हो या मराठी मीडियम से, कितनी भी उम्र उसकी, 80 साल हो, 90 साल का हो, 100 साल का हो, मैं उसकी स्कूल की किताब, उसने जो प्राइमरी में अव्वल दुआम जमात में पढ़ा होगा, उसकी किताब उसके हाथ में दे सकता हूँ। वाह, सुभान अल्लाह। कोई बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, तो वाह। ये चीज है। और एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि स्कॉलरशिप स्कीमों के मुतालिक भी मैं समझता हूँ आपका काफी नाम रहा है। शुरू से आप रहनुमाई और रहबरी करते आए हैं तलबा व तालिबात की, तो इस मुतालिक भी आप रोशनी डालें कि स्कॉलरशिप जो इम्तिहानात मुनाकिद किए जाते हैं उस ताल्लुक से भी आपने काफी रहनुमाई की है और नई नस्लों को जो है फैजियाब किया है। पहले जो 4वीं 7वीं के स्कॉलरशिप इम्तिहानात होते थे जी, काफी काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ताल्लुक से काफी कोशिशें की, मगर नहीं आगे बढ़ सका किसी वजह से काम। हाँ हाँ। मगर जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वजीर आजम के 15 नुकाती प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप वगैरह देने का शुरू किया और प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के काम शुरू हुए, तो महाराष्ट्र मालेगांव कारपोरेशन की स्कूलों में ये डिपार्टमेंट मैंने संभाला था माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी वर्क हुआ। उसी दरमियान महसूस हुआ कि भाई स्कॉलरशिप स्कीमें तो बहुत है जी, बेपनाह है जी, और उसके मुताबिक हमको इल्म ही नहीं है, तो मैंने उसके बारे में काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब तरतीब दी आपने। एक किताब तरतीब दी मैंने। वाह वाह, ये देखिए किताब है माशाल्लाह, स्कॉलरशिप, रहनुमा स्कॉलरशिप, क्या कहें। तो ये तो बहुत बड़ा काम किया। इस किताब में अव्वल जमात से लेकर तालीम की आखिरी सतह तक, जी, तालीम की आखिरी सतह तक क्या कोई भी बात। तालिब इल्म जो पढ़ रहा है, जो ज़हीन है,
काबिल है जी तो उसको गवर्नमेंट और एनजीओ से जी जो स्कॉलरशिप मिलेगी उसकी पूरी तफसील मौजूद है माशाल्लाह। वेबसाइट्स के साथ। क्या बात है। तो ये मैं समझिए कि 1000 रुपया सालाना जी। प्राइमरी के बच्चे को मिलता है, पहली जमात के बच्चे जी। को। वहाँ से ऐसी स्कॉलरशिप हैं कि 70-80 हजार रुपया माहाना तक मिलती है रकम। वाह वाह बेशक। ऐसा भी है कि एक गरीब से गरीब आदमी का बच्चा वो चाहे तो अमेरिका भी जाकर पढ़ क्या सकता बात है बगैर किसी जाती खर्च के। ऐसी स्कीमें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफी बहुत सारी जगहों पर मैंने लेक्चर्स भी किए इस मौजूद वाह। पर, लोगों को रहनुमाई भी की, मेरे जी। मज़ामीन भी अखबारों जी में आते रहे जी हैं। बेशक। और अल्लाह ने एक फैज का जरिया बनाया, पता नहीं कितने बच्चों ने बहुत अच्छी बात है। स्कॉलरशिप हासिल की। हाँ, वरना लाइल्मी की बुनियाद पर स्कॉलरशिप से कई बच्चे महरूम रह जाते थे। बहुत सारे महरूम रह गए थे, मगर अब एक रास्ता खुला है, हाँ, अल्लाह का शुक्र है। और मुकाबला जाती इम्तिहानात से मुताल्लिक भी मैं समझता हूँ मुसाबकती दौर है ये। और इस मामले में आपका जो मुशाहिदा रहा है तालीम और तरबियत का, जो आपने इतने साल जो सर्विस की है माशाल्लाह, उसमें आप महारत रखते हैं। तो मुकाबला जाती इम्तिहानात के ताल्लुक से भी आप रोशन डालेंगे। मैंने जब बताया ना कि वो जो स्कॉलरशिप के जब काम शुरू किया तो उस वक्त मेरे मुशाहिदे में, मेरे तजुर्बे में, मेरे मुताले में दो बात आई। अच्छा। पहली बात तो ये कि हम लोगों की जो हालत है उसके ताल्लुक से दो बात सामने आई कि पहली बात तो ये कि हमारे ज्यादातर बच्चे जो ड्रॉप आउट होते हैं, आला तालीम से महरूम रह जाते हैं, तो उसकी वजह उनकी माशी परेशानियां बेशक। और दूसरे मालूमात की कमी। जी। तो माशी परेशानियों के लिए तो पहले मैंने ये किया कि उनको स्कॉलरशिप की मालूमात के लिए किताब बेशक, तरतीब दी। बेशक। ये हुआ। अब दूसरा काम जब हुआ कि इनको रहनुमाई की जाए तो उसमें ये नजर में आई कि एक अहम तरीन बात है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अभी हर कोर्स में हर जगह पर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, तो मैंने निशाना रखा कि क्यों ना कम्पिटिटिव एग्जाम्स की मुकाबला जाती इम्तिहानात की मालूमात बच्चों को दी जाए। बेशक। और मैंने देखा उर्दू में इसके बारे में बहुत, मैं जिसको जामे और मुकम्मल काम कहेंगे वो भी नहीं नजर आ रहा था। बिल्कुल। तो मैंने फिर मुकाबला जाती इम्तिहानात के बारे में लिखने का इरादा किया। जी। और निशाना मैंने जो सबसे हाईएस्ट मुकाबला जाती इम्तिहान के जरिए मिलने वाली सर्विस है, वाह, सिविल सर्विस, सिविल सर्विसेज, उसको मैंने निशाना कर उसके ऊपर से रहनुमा किताब लिखी। बहुत अच्छी बात। देखिए हम ऐसे बात करते हैं तो लोगों को टच नहीं होता, उनको क्लिक नहीं होती, मगर सिविल सर्विस बोलो तो हर एक के दिमाग पे क्लिक होती है कि वाकई उसके बारे में सोचना चाहिए। बेशक बेशक। तो मेरी इस मौजू पर ये किताब सामने आई। माशाल्लाह, बड़ी जकीन किताब है ये और 432 किताब है, पर है मुश्तमिल। बहुत अच्छा। इसका नाम है सिविल सर्विसेज, और ये मैं समझता हूँ नई नस्लों को काफी फैजियाब कर रही है। और ये काफी मैं समझता हूँ हर बच्चे के लिए कंपलसरी जरूरी है। ये बहुत बड़ा काम आपने किया है। क्या आप कहने वाले? कोई भी ग्रेजुएट बच्चा, जी, ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में और स्पेशली सिविल सर्विस में आना चाहता है तो इंशाल्लाह ये किताब देखने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद वो इस काबिल हो जाएगा कि वो फैसला ले सके कि मैं सिविल सर्विस में जा सकता हूँ। हाँ, क्या अच्छी बात है। मतलब कि ये इम्तिहान मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, बस इसकी तैयारी करना होता है। तो और ये रहनुमाई के लिए रहनुमाई तमाम आपने इसमें वो मवाद इसमें भर दिया है जो कंपलसरी जरूरी है, लाजमी। 432 सफ़ात पर है, काफी ज़कीर है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे हसन अब्दुल करीम चोगले साहब ने इसके लिए स्पॉन्सर भी किया। क्या बात है। अल्लाह उनको जबरदस्त सपोर्ट किया। बेशक बेशक। और ये बड़ा काम है। मैं समझता हूँ ये नई नस्लों के लिए फैजियाब होने के लिए बहुत बड़ा काम है, और माशियात को मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस किताब की रहनुमाई जरूरी है। बहुत अच्छा। ये तो हुआ सिविल सर्विस के ऊपर से काम। तो एक चीज और भी सामने आई कि सिर्फ सिविल सर्विस नहीं है बल्कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, अच्छा, वो 10 इम्तिहानात का इनेकाद करता है। कमाल। ये कौन सी किताब? ये है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या बात है। ये भी माशाल्लाह आपने काफी जकीम है ये भी किताब जी। तो इसमें सिविल सर्विसेज समेत जी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के 10 इम्तिहानात की पूरी तफसील मौजूद है। क्या बात है। वेरी गुड। हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस काम में मेरा। बहुत अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छा मेरा सपोर्ट किया, तो इसकी वजह से मेरे लिए बहुत आसानियाँ हुई। जी, बहुत अच्छे, बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह। शुक्रिया। तो ये जो किताबें आप माशाल्लाह कितना काम आपने किया, ये किताबें जो आपने लिखी मैं समझता हूँ ये शाये करवा दी, ये नई नस्लों के लिए बड़ा खजाना है। और मैं समझता हूँ ये इजाफा है, खास तौर पर सहूलत के लिए बहुत बड़ा इजाफा करार दिया जा सकता है।
मैं सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, अच्छा, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में मेरे लेक्चर्स हुए। इसी माशाअल्लाह। टॉपिक पर मैं खुद गया। जी, मुख्तलिफ अखबारात में मज़ामीन मेरे मुसलसल जी। शाये होते रहते हैं। वाह, उससे बड़ी बात, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स फोन के जरिए राब्ता कायम करते रहते हैं, मुख्तलिफ मालूमात लेते रहते हैं। जी, क्योंकि लोगों के लिए, एक तो सिविल सर्विस के ताल्लुक से बताऊं, लोगों के लिए एकदम नई बात नई सामने बात। ये आई कि भाई हम उर्दू में भी दे सकते हैं इम्तिहान। बिल्कुल, उर्दू में भी उसका मेन एग्जाम जो है वो इंटरव्यू जो उर्दू में भी दिया जा सकता है, जी। हमारी मादरी जबान में हो सकता है। बेशक बेशक, साफ और वाज़ेह बात में ज्यादातर मेरे सब काम जो है उर्दू के लिए हैं। हाँ, और मैंने और बताएं आप। एक चीज ले ली है, जी, साहिर का जो मिसरा है एक, अच्छा, आओ के कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, हाँ हाँ हाँ, आपके सामने स्क्रीन क्या पर बात, है। माशाअल्लाह। आओ के कोई ख्वाब बुने कल के मैंने- वास्ते। कल के वास्ते, ये मैंने एक टाइटल ले लिया। या क्या बात है, यानी ये एक लाइन में आपने नई नस्लों को वो तमाम जो सहूलतें वो फराहम करने की पूरी कोशिश की और उसमें कामयाब भी नजर आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा सब काम चलता रहा है। है। जी, और अगली किताब बताएं आप, माशाल्लाह। अगली जेर तरतीब है। पुलिस के ताल्लुक से आपका कुछ काम? हाँ, हाँ। मैंने समर क्विज के नाम से एक सिस्टम लॉन्च किया है। अभी अच्छा। सिविल सर्विसेज के ताल्लुक से मैंने बताया। अच्छा, तो अहम बात ये भी है कि उसकी तैयारी कब शुरू की जाए। हाँ, लोग हमेशा मुझसे पूछते रहे हैं, मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई हाई स्कूल लेवल से, प्राइमरी लेवल से शुरू करना है। तो लोगों को कभी कभी लगता है कि यार कैसे, पैसे, हाँ, जबकि मैं बताता हूँ कि अगर आपने 5वीं जमात से बच्चों को उसमें शामिल किया जी, तो वो एक बेहतरीन तालीमी तरक्की के साथ आगे बढ़ते रहेंगे बहुत इंशाअल्लाह। बड़ी बात है, बेशक ऐसे होगा। उसके लिए मैंने एक चीज लॉन्च की, जी, ये है समर क्विज। समर क्विज, कमाल है, वाह, समर क्विज जो है ये ऑनलाइन एग्जाम का मैंने एक सिस्टम तैयार किया है। जी। अभी लॉकडाउन की वजह से ये काम रुका हुआ है। जी, बहरहाल ये अभी आगे बढ़े काम तो मैं उसको और आगे बढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत जबरदस्त। तो इसके जरिए ये किताब का एक फीस तो नहीं है उसकी, ये किताब की कीमत हमने रखी है। जी, एक किताब की कीमत अदा करके बच्चे इसमें शामिल हो शामिल हो सकेंगे और कामयाब बच्चों को अच्छे खासे स्कूलों को अच्छे खासे इनाम भी देंगे हम बेशक इंशाअल्लाह। बेशक बेशक, इंशाल्लाह। तो इसके जरिए बच्चों को कल के लिए तैयार करना है। ये लाइन में आने के बाद में मेरी पूरी कोशिश ये है कि बच्चों को एक ऐसा निजाम दूं कि वो 5वीं से ही ऐसे तैयारी शुरू करें कि वो कमाल है, आगे जाकर किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान में, किसी भी मुसाबकती इम्तिहान में, मुकाबला जाती इम्तिहान में शामिल होने के अहल हो सके। बेशक, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह। ये इस बहुत सिलसिले बड़ा को प्रोजेक्ट कामयाब है करे। अशफाक उमर सर का। हम दुआ करते हैं कि ये चाहते हैं कि नई नस्लें जो है वो ये इससे फैजियाब हो, और ऐसा होगा। मुसलसल इनकी इतनी किताबें मुसलसल यके बाद दीगरे गाहे बगाहे इनकी किताबें जो है वो मंजर आम पर आती रहती हैं, और ये थक कर बैठने वालों में से नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह मुसलसल काम करते इंशाअल्लाह रहते नहीं। हैं। हाँ, और मैं बता दूं एक बात जी, और भी। जी, सिविल सर्विसेज और कम्पिटेटिव एग्जाम के ताल्लुक से किताब लेक्चर पर नहीं, बल्कि मैंने अपने खर्च पर हो मालेगांव में 1 साल ये क्लास चलाई भी है। अच्छा, मैंने अच्छा, खुद बच्चों फी सबीलिल्लाह में, हाँ फी सबीलिल्लाह। 60-70 बच्चे हमारे पास इनरोलमेंट भी हुए हैं, वाह। आए भी हैं। उनको मैंने इंतहाई जदीद तरीके से उनको ट्यूशन भी, कोचिंग भी तरबियत की है। दिया आपने, जी, मैंने एक ट्यूशन निजाम भी दिया। तरतीब दिया है। बेशक। मैं आप तमाम लोगों से इनके संजीदगी से एक बात कहना चाहूंगा। जी, मैंने एक निजाम तरतीब दिया है कि छोटे से छोटे शहर में भी किस तरह एक इंतहाई जदीद तरीन जी, कोचिंग सेंटर तैयार किया जा सकता है बहुत अच्छा, कम खर्च में। जी, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट भी किया है। बदकिस्मती से आज तक कहीं भी ये बात बढ़ नहीं सकी। जी। मैं आज भी मुंतजिर हूँ उन लोगों का, ऐसे लोगों का जो इस काम को आगे बढ़ाकर हमारे बच्चों को मुकाबला जाती इम्तिहान में बहुत दूर तक ले जाएं। बेशक। तो और मैंने खुद भी क्लास चलाई है यहाँ पर। अच्छा, इंतहाई कम खर्च में हम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत हाई फाई करने की जरूरत नहीं है, बहुत करोड़ों रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं। बहुत कम खर्च में इंशाल्लाह एक कोचिंग सेंटर, वो भी जदीद तरीन। यानी ये बात समझ लीजिए कि आज जो हुआ है, कल जो हुआ है, पिछले हफ्ते में, पिछले महीने में जितना चेंजेस होते आ रहे हैं, जी, जी, जो आज हो रहे हैं, ये सब मैं मेरी क्लास में बताता था। वाह, और इंतहाई अच्छे ढंग से बच्चे ट्रेन भी होते थे। बीमारी की वजह से मुझे वो सिलसिला रोकना पड़ा, मगर अब फिर मैदान में आ रहा हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दुआ करें कि वो काम आगे बढ़े। हाँ, और मजीद आपके जो तालीमी प्रोग्राम्स हैं वो मुस्तकबिल में, और अभी आप और क्या प्रोग्राम रखते हैं तालीम के तईन? अभी तो मैंने बताया 2-3 किताबों पर मेरा काम चल रहा है। रिसर्च चल रहा है। हाँ, अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक किताब आएगी ई लर्निंग पर। हाँ। ई लर्निंग के बहुत अच्छी। सही खदोखाल
मैंने जो समझा है, अब मेरी उम्र देखिए आप, मुझे क्या समझते हैं आप समझ सकते हैं। माशाल्लाह आपकी तो तालीम। ई लर्निंग के बारे में एक किताब आ रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। जी उसके अलावा कदीम दरसी किताबों को महफूज करने के लिए मैं कुछ सरगर्मियां करने वाला हूँ। अच्छा। और दुआ कीजिए कि 6-8 महीने में मैं बॉम्बे, पूना वगैरह में इंशाल्लाह कदीम दरसी किताबों की नुमाइश कर सकूँ, इंशाल्लाह। उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम दोनों। एक बहुत अच्छी बात मेरे जहन में आई, अभी मैंने आपको मुंबई में, मुंब्रा में और भी किताब मेले जो बड़े पैमाने पर मुनाकिद किए गए, उसमें माशाल्लाह आपने एक और अच्छा काम नई नस्लों के लिए किया कि आपने जो किताब के जो आओ उर्दू सीखे, आपने जो एक किताब बहुत जबरदस्त तरतीब दी है, उस पर आप रोशनी डालें तो बहुत बेहतर लगेगा। अच्छा हाँ, ये जो है अपने किताब मेले में खासतौर पर ये किताब बहुत पसंद की गई थी, बहुत पसंद की गई थी, ये वही तरीका है बल्कि बहुत खरीदी भी गई। हाँ माशाल्लाह। ये वही किताब है जो मैंने बताया कि मेरा जो मेरा मकाला जो NCERT में कबूल किया गया था, जी जी, ये पूरे तरीके तालीम क्या इसमें बात है। आ उर्दू सीखे में, जिसमें मैंने बताया कि कम से कम वक्त में बच्चों को इंग्लैंड नवीसी तक कैसे ले जाया जा सकता है। जी बहुत ये अच्छा। वही किताब है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खूब, काफी बहुत काम चल रहे हैं। जी। तो और अभी मैं ये ये आओ चाहता- उर्दू सीखें, मैं समझता हूँ ये इतना अच्छा आपने, हालांकि इस पर लोग जो है लोग बाग जो है कम ही तवज्जो देते आए हैं, खासतौर पे असातिज़ा कराम के लिए भी बहुत मुफीद है ये, क्योंकि उर्दू से आज जो उर्दू से नाबलद जो नई नस्ल हैं उनके लिए खास तौर पर आपने ये बड़ा काम किया है। उर्दू को फरोग देने के लिए या उर्दू के मेयार में इजाफा करने के लिए इससे बेहतर मैं समझता हूँ कोई काम नजर नहीं आता है मुझे। अभी मेरा एक काम ये भी चल रहा है, आओ उर्दू सीखे के बुनियादी तर्ज तौर पर ही, जी। कि मराठी वालों को उर्दू सिखाना, वाह। वो भी मराठी जबान की तवस्सुत से, अंग्रेजी वालों को उर्दू सिखाना, वो भी मराठी अंग्रेजी जबान के तवस्सुत से। हाँ हाँ हाँ। एक नया काम अच्छा चल है। रहा है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और अभी हो सकता है क्या इंशाल्लाह मैं वर्क बुक लाऊंगा अभी जब ये नया साल शुरू होगा। जी हर क्लास के लिए एक अलग वर्क बुक रहेगा। जी। कोशिश ये करूंगा कि बच्चा कोई भी क्लास का है वो शुरू के 3-4 महीने में इस काबिल हो सके कि अपनी दरसी किताब को पढ़ सके। बहुत खूब, बहुत खूब। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत नजरिया अच्छा रख के मैंने कुछ वर्क बुक का काम किया है, मेरी तैयार है। बस ये आप जानते हैं लॉकडाउन में कितने नुकसान किए हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे मंसूबों को मुकम्मल करे। इंशाअल्लाह, क्योंकि आपके जितने तालीमी मंसूबे हैं वो तमाम नस्लों के फायदे के लिए बहुत जरूरी है और अल्लाह इसमें मदद कर रहा है। अल्लाह हम का दुआ करते हैं कि आप कामयाब रहें। अल्लाह का शुक्र है, उसने जो दिया है भाई पहुंचा रहे हैं। सबसे अहम बात मैं ये कहूँ कि आज उर्दू जबान को फरोग देने का जो मसला था, मैं इत्मीनान कर रहा हूँ यहाँ बैठकर, कितनी किताबें अभी मैंने देखी और मैं ये देख रहा हूँ कि आपने उर्दू को फरोग देने के लिए, उर्दू सिखाने के लिए जितनी भी कोशिशें की है वो सब मुझे कामयाब नजर आ रही है और वो बाजार में, मार्केट में पहुंची है और लोगों तक पहुंची है। उर्दू मेले में आपकी किताबें बड़ी धूम मचा रही है, बहुत धूम मचा रही थी, ये मैं देख रहा था। जी मैं भी बता दूं, जी सर। उर्सुल लिसान उर्दू, उर्सुल लिसान उर्दू, हाँ, इसके नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। अच्छा अप्रैल से मैंने ये काम शुरू किया है अच्छा। और उसका मकसद ये है कि उर्दू जबान को जी, आज के जो उसका जो मौजूदा जो वक्त उसके ऊपर चल रहा है कि उर्दू वाले ही उर्दू से भाग रहे हैं जी जी, और स्कूलें बंद हो रही हैं, स्कूलें बंद हो रहे हैं, हाँ, उर्दू बोलने टीचर से वाले सरप्लस हो रहे हैं, उर्दू बोलने वाले इलाके खत्म हो रहे हैं, ये शिकायतें रहती हैं। हालांकि नए नए इलाके भी तैयार हो रहे हैं, बल्कि माशाल्लाह उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी से फैल रही है। बेशक बेशक। तो ये उर्दू से मुतालिक मैंने कुछ मंसूबे बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू दुनिया के बेशुमार लोगों तक मेरी बातें पहुंच चुकी हैं। अभी ये मखसूस लोगों तक पहुंच रही हैं बातें, अब बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह अवामी सतह पर बहुत जल्द ये मैं प्रोजेक्ट करूंगा। अच्छा। और लामरकजियत के उसूल पर, मतलब जो जहाँ है वो वहाँ काम करे, उर्दू के लिए काम बहुत करे। अच्छे। बस हम एक लाहे अमल तैयार करके कि भाई हमको इस तरह मंसूबाबंद तरीकों से पूरे मंसूबे बनाया हूँ मैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह वो काम मंजर पर आएगा कराऊंगा। इंशाल्लाह। बस उर्दू के लिए जो हम कर सकते हैं करें। क्या बात है। तो माशाल्लाह बहुत कुछ आपसे यहाँ पर आपने समाअत किया। मोहतरम अशफाक उमर सर को, ये ऐसी शख्सियत है, इनके लिए एक ही शेर में कहूंगा कि हमारे बाद कुरेदेगी रोशनी इसमें, हमारे बाद कुरेदेगी रोशनी इसमें, हमारी खाक को दुनिया खजाना समझेगी। बहुत बहुत माशाल्लाह हम मुबारकबाद पेश करते हैं
اور دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ ان کے اللہ تعالیٰ ان کے تمام تعلیمی منصوبوں کو عمل تک پہنچائے اور پایۂ تکمیل تک ان تمام منصوبے پہنچے. ہماری دعائیں ہیں. آپ ان کی کتابوں سے فیضیاب ہوئیے گا. تمام آپ مارکیٹ میں دیکھیں گے یہ اردو کی کتابیں، اردو سیکھنے کی جو انہوں نے جتنی بھی رہنمائی کی، اللہ انہیں قبول کرے اور ان کا صلہ بھی اللہ انہیں دیں. یہ بہت ہی مست اور قلندرانہ صفت لوگوں میں ان کا شمار ہے. میرے بہت عزیز میرے دوست، میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اور اب تک کے لیے علیم طاہر کو دیجیے اجازت. پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. جے ہند، جے بھارت. احباب، آپ جن ایوارڈز کا نظارہ کر رہے ہیں، یہ ایوارڈز اشفاق عمر سر کی تعلیمی خدمات اور تعلیمی کاموں کے عوض عطا کیے گئے ہیں. ماشاءاللہ، بہت مبارکباد اشفاق عمر سر آپ کو. واہ، کیا کہنے.